राजधानी भोपाल में भगवान परशुराम का प्राकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर लालघाट स्थित गुफा मंदिर में सुबह विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुआ। सांसद आलोक शर्मा के सानिध्य में मंदिर में विराजित भगवान परशुराम की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। राजधानी भोपाल के लालघाट स्थित गुफा मंदिर परिसर में भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें सांसद आलोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाजजन शामिल हुए। सबसे पहले गुफा मंदिर में सुबह विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान के साथ विधि विधान से पूजा की गई। इसके उपरांत मंदिर परिसर में स्थित भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा की भी पूजा अर्चना की गई। स्वामी जय परशुधारी सूरी नर सेवक सुर नर मुनि जन सेवक श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुधारी स्वामी जय परशुधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुधारी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर धाम महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में भोपाल में 5 जून को हिंदू समागम होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। वहीं पहलगाम हमला और लव जिहाद की घटना को लेकर जमकर बरसते नजर आए। के लिए मैं युवा युवती सम्मेलन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अरे उठो भाई, ये भी करो, इसको स्थान बनाओ। ये स्थान केवल किसी एक व्यक्ति का स्थान नहीं है, सबका स्थान है। सब लोग मिलकर एक कार्यक्रम बनाओ, बड़ा कार्यक्रम करो। आने वाले दिनों में पुराने भोपाल की बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। पुराने भोपाल से हिंदू समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदू लोग मकान बेच बेच के जा रहे हैं, दुकानें बेच बेच के जा रहे हैं। चिंता हो रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप हमको करना पड़ेगी। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। करो, कितनी आलोचना कर रहे हो 25 साल से? क्या कर लोगे आलोचना करके? 50 साल के हो गए और कर लो 10-5 साल निकल जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगी। क्या हो क्या रहा है उससे? अरे काम करो, एकजुट हो, सब लोग मिलजुल कर। और हम लोग मिलकर हमने तय किया है 5 जून का दिन भोपाल का ऐतिहासिक दिन होने वाला है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पुराने भोपाल के हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए इकबाल मैदान से आवाज को गुंजायमान करने के लिए आ रहे हैं। अरे उसमें आओगे कि नहीं आओगे? अरे आओगे नहीं आओगे? या उसमें भी चेहरा उतार के कमियां निकालने के लिए बैठोगे? अरे बताइए, अरे चेहरा क्यों उतर गया? अरे हाथ खड़ा करो। क्योंकि इस भोपाल के बेटे का भी जन्म टोपी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन लोग ये योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, हिंदुओं के ऊपर तलवार चलाते हैं, हिंदुओं के ऊपर मांस के टुकड़े फेंकते हैं, किस प्रकार से उनकी गाड़ी की टक्कर मारते हैं। मैं पूरे के पूरे आंकड़े जुटा रहा हूं। भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, राजेंद्र शर्मा जी भाई साहब, पचौरी जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप इस भोपाल के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। कैसे पुराने भोपाल से पलायन होगा? आज कोई फिदा के अंदर हम 80% थे, 20% बचे। ईदगाह हिल खाली हो रहा है। चौक बाजार के अंदर हम 45,000 थे, केवल 3,200 बचे हुए हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं हनुमानगंज थाने के अपराध रिकॉर्ड का। मीडिया आता ही नहीं है।
यह तो टीटी नगर के नीचे जाता ही नहीं है, अधिकारी आते ही नहीं है। केवल हमारा समाज आज से सुधार करे, भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे कि हम कोई की बुराई भलाई नहीं करेंगे। बुराई भलाई जब करो जब कुछ करो समाज के लिए, बुराई भलाई जब करो जब समाज के प्रति हमारा समर्पण हो। बड़ी लड़ाई लड़ना है, ये छोटी मोटी लड़ाई लड़ने की वो नहीं है। इसलिए भोपाल के अंदर आने वाले 5 जून को हम सामाजिक समरसता का बड़ा कार्यक्रम भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ एक कार्यक्रम के उपरांत सांसद आलोक शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लालघाटी स्थित मंदिर में भगवान परशुराम की जयंती मनाई और राजधानी भोपाल से लव जिहाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमारे इस कार्यक्रम में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में पुराने भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे भगवान परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई थी। आज प्रतिमा के ऊपर पूजन अर्चन करके भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव को मनाया है। और आज यहाँ सभी उपस्थित जनों ने आज यहाँ पे भोपाल से लव जिहाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है कि किसी भी प्रकार से भोपाल में हम लव जिहाद को स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी हर स्तर के ऊपर विरोध करेंगे। लव जिहाद के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने का भी आज सभी लोगों ने आज यहाँ पे संकल्प लिया है। जी, अक्षय तृतीया जो एक पुण्य और पवित्र तिथि मानी गई है, इस दिन भगवान रेणुका नंदन परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज के समर्थक थे। उनके बारे में कहा जाता है, जब किसी ने परिचय पूछा परशुराम जी का तो कहा जाता है, मुख में वेद, पीठ पर तर्कश, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। धर्म की स्थापना और यहाँ पर सनातन का जो प्रचार है उसके लिए भी भगवान परशुराम ने अपनी वैदिक पद्धति, अपनी शक्ति, श्री विद्या की उपासना और अपनी गुरु परंपरा के अनुसार यह सनातन की स्थापना, धर्म की स्थापना का उद्देश्य लेकर के उन्होंने यह कार्य किया है। हम प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर जन कल्याण की भावना से, राष्ट्र कल्याण की भावना से, सनातन कल्याण की भावना से परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। जय जय परशुराम। डॉक्टर राम कुमार देवलिया। बड़ा धूमधाम से मनाया, क्या आज अक्षय तृतीया का पर्व है और भगवान परशुराम जी का प्राकट्योत्सव दिवस है। भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक हैं और सनातन धर्म की ध्वजा के संवाहक हैं। और सभी सनातन धर्मावलंबियों ने आज यहाँ पर भगवान परशुराम जी का विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन करके अभिषेक किया। सहस्त्रधारा से अभिषेक बड़ा बेहंगम दृश्य था और प्रत्येक साधक ने, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु उपस्थित थे, सबने वहाँ पर एक एक कलश भर के जल उनके चरणों में अर्पित किया। तत्पश्चात परम पूज्य महंत जी वराह पीठाधीश्वर देवाचार्य जी महाराज राम प्रवेश दास जी के प्रवचन हुए, उद्बोधन हुआ। साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे विधायक भगवान दास सवनानी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी और साध्वी प्रज्ञा भारती जी और अन्य समिति के सभी समस्त पदाधिकारियों ने इस उत्सव को इतना सफल बनाया और उसका आनंद लिया और सब यहाँ पर परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। समारोह में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर खुशहाली का आशीर्वाद लिया।